Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. ये सवाल जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर का है। इसमें एक बात तो जरूर समझ में आ रही है कि आपको लाजमी तौर पे इस रूट के साइन को खत्म करना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज की वैल्यू निकालने जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर से रूट के साइन को खत्म करना मैंडेटरी होता है, उसके बगैर कोई रास्ता होता नहीं है। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए, आगे चल के कुछ दो सवाल ऐसे आएंगे, फिर द एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड इंशाल्लाह, कि जिसमें आपको सपोज करना होगा। सपोज का मतलब है कि अगर आपको एक से ज्यादा हम शक्ल नजर आ रहे होंगे और थोड़े लेंथी लिखे हुए नजर आ रहे होंगे तो आप उसको सपोज करके छोटा कर देंगे। तो मैं यहां पे वो चीज करके दिखा देता हूं, लेकिन अगर फायदा नहीं हो तो मैं उस चीज को छोड़ दूंगा। यहां पे कोई भी चीज हम शक्ल नहीं है। हम शक्ल का मतलब है एक्स वाला हिस्सा। अब आप यहां सोच रहे होंगे ये एक्स है, तो इसको मैं लेट करके क्या करूंगा। लेट हमेशा एक ऐसी चीज की जाती है जो बड़ी होती है और उसको छोटा करने के लिए हम उसे सिंगल अल्फाबेट में ले लेते हैं। अब जरा देखते हैं ताकि आपको आगे चल के काफी सारी बातें क्लियर हो जाएं। देखिए, मिसाल के तौर पे इसको देखिएगा, इसको हम कुछ नहीं करते, हम इसको जाने देते हैं। ये सिर्फ चेक है, ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं चाहता हूं तीन ऐसे मिल जाएं, x प्लस 1 माइनस 3, x प्लस 1 प्लस 5। अब आप एक बात नोट करें कि ये मैं रूट के साथ इनको लेट नहीं कर सकता, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको y लेता हूं तो ये रूट y बन जाएगा, ये रूट y माइनस 3 हो जाएगा, ये रूट y प्लस 5 हो जाएगा। और जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो मेरे ख्याल से इसका कोई एडवांटेज होना नहीं है, क्योंकि ये भी उसी साइज का बन जाएगा जिसका ये सवाल है। तो ये जो लेट वाली बात है इसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक तरीका है। रूट y प्लस रूट y माइनस 3 इक्वल टू रूट y प्लस 5। अब x प्लस 1 में एक बात तो समझ में आ गई कि यहां सिर्फ y रह गया, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई एडवांटेज नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि देखिए ये भी उस साइज का है, ये भी उस साइज का है, ये भी उस साइज का है, ये भी उस साइज का है। तो ये लेट वाली बात जो है वो इतनी ज्यादा हमें फायदा दे नहीं रही। हम उस मौके पर लेट करेंगे जब सवाल में ही कोई दो या तीन चीजें हम शक्ल एक्स वाली बिल्कुल एक जैसी बनी हुई नजर आ रही होंगी। यहां तो हमने बनाई है, तो हम इस लेट वाले प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। अगर आप करना चाहें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, जो मैं अब करने जा रहा हूं इसके साथ, तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर y की जगह आपको x लाना पड़ेगा, तो सवाल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो क्यों ना इस चीज को छोड़कर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए बगैर मैं सवाल में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं इसको हटा दूं, मैं इस प्रोसीजर को फॉलो ना करूं, इसकी जरूरत वैसे आगे पढ़ने वाली है। मैं इस सवाल को दोबारा लिखता हूं। रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू रूट एक्स प्लस 6। मैं करूंगा इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। उसमें भी कर सकते थे, इसमें ज्यादा बेहतर है। अब देखिएगा, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बात तो हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि ये रूट पूरा का पूरा x प्लस 6 के ऊपर है, ये तो सभी जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर। आइए शुरू करते। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b। अब क्योंकि a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको एक ही रूट में ले आता हूं।
क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर दो चीजें अलग अलग रूट में हो तो हम उसे एक रूट में ला सकते हैं। 2ab को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और ये हो गया x+6। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इट विल बिकम x+1 प्लस x-2, ठीक है, +2, और ये मैं सॉल्व कर देता हूं क्योंकि इसकी नौबत आगे आएगी। x² मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -2x, तो ये हो गया x² -x-2। आप ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, इक्वल टू x+6। मैं चाहता ये हूं सीधे हाथ पे 0 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस दीवार के जो सीधे हाथ पर होगा उसे उल्टे हाथ पर शिफ्ट कर लूंगा। देखिएगा ये बनेगा 2x +1 -2 -1। याद रखिएगा ये 2 इसके साथ मिलाकर है, इस 2 को इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा, ये 2 अकेला नहीं है, इसके साथ इसका पार्टनर मौजूद है, तो आप 2 को इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट में मत लाइएगा। ये सुन लें, इसको इधर ले आते हैं, -x -6। मैं चाहता हूं विदाउट रूट वाला एक तरफ हो, विद रूट वाला एक तरफ हो, ताकि दोबारा से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर रूट खत्म हो जाए। इसको मैं उधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा -2 x² -x -2। अब जरा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x -7 इज इक्वल टू -2 x² -x -2। अब आप कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अभी असल वक्त आया है। इस पे लगा दें a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस b², मैं b² हमेशा दूसरे नंबर पे लिखता हूं, -2ab इज इक्वल टू रूट स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में चेंज हो गया, 2 बन गया 4, और जब इस पे स्क्वायर का रूट खत्म हुआ तो ये बना x² -x -2। मेरा असल में टास्क ये है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूं, मतलब पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट, और इक्वल टू के सीधे हाथ पे 0। तो अब देखिएगा कि रूट खत्म हो चुका है, x² + 49 - 14x इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दें, 4x² -4x -8। देख रहे, उसके बाद मैं इस पूरे को यहां ले आता हूं, x² + 49 - 14x -4x² + 4x + 8 इक्वल टू 0। यह सारा काम मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए किया है, पावर 2, पावर 1, कांस्टेंट और सीधे हाथ पे 0। अच्छा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखिएगा, मैं इसको रब कर देता हूं और अब मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से ये पूरा यहां तक, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, x² - 4x² -3x² -14x + 4x -10x +49 और 8, ये बनता है आपका +57 इक्वल टू 0। कोशिश करते हैं x² वाला साइन प्लस में हो, वरना माइनस में हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर बात खत्म हो जाएगी। उधर ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, 3x² + 10x -57 इक्वल टू 0। एक मरतबा इसको काउंटर चेक कर लेते हैं, बड़ा जरूरी होता है, जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। आई थिंक सो फार सो गुड, ये हो गया। अब मिडिल टर्म ब्रेक में अगर आप फंस रहे हैं तो आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम आपके सामने लिख देते हैं, x इक्वल टू -b ± b² -4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट आपको मिलेगी, इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला शीट मिलनी भी चाहिए ताकि स्टूडेंट उस पर अप्लाई करने पे प्रैक्टिस अच्छी कर ले, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ए बी सी का पैरामीटर निकालना है, ये वाला x असल में ये है,
जिसकी वैल्यू निकालनी है। ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, साइन को इन्वॉल्व कर दीजिएगा। बी वो होता है जो एक्स की पावर 1 के साथ होता है, ये बी हो गया। सी वो होता है जो कांस्टेंट होता है। रिमेंबर वन थिंग, साइन को इन्वॉल्व जरूर कीजिएगा। अगर यहां माइनस होता तो आप बी -10 लेते। अब आप इन तीनों को इसमें पुट कर दें, मैं इसको हटा देता हूं ताकि मेरे पास जगह बन जाए। आइए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, x इक्वल टू -b -10। याद रखिएगा ए बी सी में सिर्फ नंबर आते, x को मत लिखिएगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर -4 ए सी अपॉन 2a 2 इंटू 3। ए की जगह आ गया आपका 3, बी की जगह आ गया 10 और सी की जगह आ गया -57। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस। अब देखिएगा, कोशिश करें ये वाला कैलकुलेटर ले लें, वो छोटा वाला मत लीजिएगा, उससे यूज करने में जरा मुश्किल होती है। बड़ा वाला, बड़े बटन है, अच्छा काम हो सकेगा। तो अब हम करेंगे 4 3 12 इंटू 57, ये बन गया 684। 684 डिवाइडेड बाय 6। आगे देखिएगा, -10 प्लस माइनस 100 प्लस 684 784 अपॉन 6। अच्छा, 784 का रूट 28 होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे -10 प्लस माइनस 28 अपॉन 6। एक मर्तबा -10 को +28 अपॉन 6 कर दें और एक मर्तबा -10 को -28 अपॉन 6 कर दें। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -10 प्लस 28, यह आ गया 18 डिवाइड बाय 6 3। आगे चलते हैं इस पे, -10 -28 -38 डिवाइडेड बाय 6, यह आ गया -6.333। ये आपके x की वैल्यूज आ गई, देख लें। अब आप इन दोनों को अगर 1 बाय 1 सवाल में पुट करेंगे तो अगर दीवार के उल्टे हाथ का सॉल्यूशन सीधे हाथ के बराबर आ गया तो ये वैल्यूज सही होंगी। आप चेक भी कर सकते हैं। देख लें एक नजर, 3 यहां रखें, 3 + 1 4, रूट आ गया 2, 3 - 2 1, 1 का रूट 1 होता है, 1 + 2 3, इस पूरे का आंसर 3 आ गया। अब उसी 3 को यहां रखें, 3 + 6 9, 9 का रूट 3, दोनों तरफ 3 3 आ गया। ये काम इसके साथ भी होगा, और अगर इसके साथ ना हुआ तो सॉल्यूशन सेट ये माना जाएगा, दूसरा वाला नहीं माना जाएगा। ये पूरा सवाल था, इसको केस स्टडी कीजिएगा अच्छी तरह कि इससे मैंने किया क्या है, और इसको कई मर्तबा देखिएगा। लर्निंग ऐसे ही होगी, फिल्म की तरह मत देखिएगा, एक्शन मूवी की तरह, बल्कि इसको बड़े देखकर रोक रोक के देखिएगा कि कहां क्या जा रहा है, ठीक है। ये था बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद 2 सवाल रह जाएंगे जिसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।